आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दिख रहा है आपको धर्म के नाम पे कोई बड़े नेता का लड़का वहाँ रोड पे घूमता हुआ, हम लोगों जैसे, हम एक छोटे व्यापारी को जैसे कि हम लोगों को लेके घूम रहे हैं एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मुस्लिम समाज क्या, मैं कह रहा हूँ हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं उन्होंने ही मन बना लिया है कि राहुल के साथ जुड़ेंगे, राहुल जी को ताकत देंगे। जब हमारा देश ही नहीं संभल रहा, रक्षा तो देश से होगी ना, कहीं हर मोर्चे पे फल हो रही मोदी सरकार। अब ये कोई ये टीवी पे ऐड देख के जो टीवी वाले हमें दिखा रहे हैं उससे नहीं होता ना, जो सोशल मीडिया पे आता है, जो बाहर से जो बाइट आती है देख के उनसे पता चलता है। हाँ जी, मोदी जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। मैं मोदी जी को सबसे पहले ये कहूँगा कि जो 3 तलाक के कानून इन्होंने लाया, ये 3 तलाक के कानून की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा गिने चुने लोग, रेयर केस ऐसा हुआ करता था, और इससे ज़्यादा तो हिंदू समाज में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक तो प्राइवेट रखते हैं, एक तो अपनी रखते हैं, और 4 इधर उधर रख लेते हैं। इस नारे पे सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आज के डेट में सबका साथ नहीं हुआ। माइनॉरिटी के साथ तो कोई विकास ही नहीं है बिल्कुल भी। गांधी तो बाद में आएंगे, उनके जब और भी तक नेताओं के जो इलेक्शन होंगे उनके घर पे इलेक्शन के टाइम पे छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे, मोदी जी यूँ आ जाएंगे। एक जाति के टारगेट करके देश में राज करने वाला इंसान, वो ऐसे राज नहीं होता। देश में राज जब भी होता है जब सब लोगों को लेके चलना पड़े। मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा। जी, मैं इतना कहना चाहूँगा, 2014 के बाद जो है लोग बागों ने कांग्रेस से थोड़ा उबे थे, तो मोदी सरकार पे, जो मोदी सरकार ने नारे दिए थे नए नए, उन पे थोड़ा विश्वास जताया था। तो 2014 के बाद मोदी जी ने इतना कुछ कर नहीं पाए, तो फिर अगले 5 साल के लिए फिर थोड़ा सा वक्त दिया। मुस्लिम समाज ने थोड़ा हटा उनसे, फिर थोड़ा उन्हें दिया कि भाई चलो देखते हैं जो काम 5 साल में, क्या पता आगे 5 साल में करें। लेकिन मोदी सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे वो किसी भी कहीं भी हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, कहीं पे भी हो, हर जगह विफल रही है। और अगर एक टमाटर के पैसे घटते हैं तो प्याज पे बढ़ जाते हैं, प्याज के बढ़ते हैं तो लहसन पे बढ़ते हैं, लहसन 300-300 रुपये किलो हो जाता है। मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं क्या? बिल्कुल सर, वो एक बात बताओ, जो सेनापति होगा सेना का, उसे ही तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा मोदी जी की वजह से। मणिपुर में बहुत जब हमारा देश ही नहीं संभल रहा, रक्षा तो देश से होगी ना, कहीं हर मोर्चे पे फल हो रही मोदी सरकार। अब ये कोई ये टीवी पे ऐड देख के जो टीवी वाले हमें दिखा रहे हैं उससे नहीं होता ना, जो सोशल मीडिया पे आता है, जो बाहर से जो बाइट आती है देख के उनसे पता चलता है। हाँ जी, मोदी जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, 2-4 आदमियों की भीड़ मोदी जी दिखा देते हैं, हर जगह इवेंट वो बड़ा कर लेते हैं अपना। देखो जी, हमने केजरीवाल पे भरोसा करा, तो केजरीवाल की जो पूरी सेना है वो पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त मिली है, ऊपर से नीचे तक। हाँ जी, पूरा भरोसा दिया था जी, 63 सीटें दे के भेजा था, वो पूरी तरीके से, अब वो सिलमपुर में जो दंगे हुए पूरी तरीके से विफल रहे। उसके अंदर केजरीवाल के जो सीसीटीवी कैमरे थे उन तक की वो सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिखाई केजरीवाल ने, तो मुस्लिम समाज किस तरीके से उस पर भरोसा करे। अब तो सीधे अफरा तफरी मचा दी है जी, हर तरीके से वो कर रखा है। अब तो जी कांग्रेस, उम्मीद रह गई है कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे। मुस्लिम समाज का पूरा मन बना लिया है। हाँ जी, मुस्लिम समाज क्या, मैं कह रहा हूँ हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं उन्होंने ही मन बना लिया है कि राहुल के साथ जुड़ेंगे, राहुल जी को ताकत देंगे। मैं मोदी जी को सबसे पहले ये कहूँगा कि जो 3 तलाक के कानून इन्होंने लाया, ये 3 तलाक के कानून की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा गिने चुने लोग, रेयर केस ऐसा हुआ करता था, और इससे ज़्यादा तो हिंदू समाज में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक तो प्राइवेट रखते हैं, एक तो अपनी रखते हैं, और 4 इधर उधर रख लेते हैं। लेकिन खैर उस बहस पे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आज के डेट में कुछ पिछले दिनों मुसलमान ने भी मोदी सरकार को वोट दिया, किस नारे पे, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आज के डेट में सबका साथ नहीं हुआ। माइनॉरिटी के साथ तो कोई विकास ही नहीं है बिल्कुल भी। माइनॉरिटी को तो जैसे हिंदुस्तान के लोग ही नहीं समझा जा रहा है इस सरकार में। इनके जो, क्या बोलूँ मैं, मुँह से तो बहुत गुंडे और मवाली की तरह बात करना चाहता हूँ कि ये लोग आकर करके लिंचिंग का हिसाब किताब करते हैं। ये लोग आकर के हर बात में जय श्री राम का, राम हमारे भी हैं, हमारी किताबों में लिखा गया है, राम जो हैं इमाम हिंद कहलाया गया है, और हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं। हम सबकी इज़्ज़त, सर्व समाज की इज़्ज़त करते हैं। हमारे साथ दलित भी रोटी खाता है, हम दलितों के साथ भी रहते हैं, और ये पूरा मोहल्ला जो है हिंदू और दलित लोग रहते हैं और मुसलमान लोग रहते हैं। लेकिन मुसलमान का जो वोट यहाँ 5100-5700 वोट है मुसलमानों का। गांधी तो बाद में आएंगे, उनके जब और भी तक नेताओं के जो इलेक्शन होंगे
उनके घर पर इलेक्शन के टाइम पे छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे, मोदी जी यूँ आ जाएंगे। मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा, बीजेपी के नेता दूसरे से धुले में हैं, एक के उसके घर में भी ईडी छापा डाले। क्या सारे नेता वो धुले में हैं, क्या सारे विरोधी हैं? विरोधी के घर में हितैषी कौन है, मुझे ये बताइए। है जी, मुस्लिम समाज का हितैषी कौन है? हितैषी कौन है? हम खुद ही हितैषी हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो भी अपनी रोटी सेक के चले जाएंगे। मुस्लिम समाज एक तरफ गड्ढे में पड़ा हुआ नज़र आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा न्यू इनमें कोई हमारा नेता ही नहीं बन के आता उभर के, जो हमारी हक की बात कर सके। ओवैसी साहब है ना? ओवैसी साहब तो अपने हैदराबाद में ही इलेक्शन करा रहे हैं, वही बहुत है। अरे वो तो यूपी में भी जाते हैं, दिल्ली में भी पार्टी यूपी में आते हैं, वो अपनी आते हैं भड़काऊ भाषण दे जाते, वो आते हैं भड़काऊ भाषण दे के चले जाते हैं, भुगतना हमें पड़ता है। विरोध तो जब करेंगे हमें विरोध करने दिया जाएगा। अच्छा, विरोध करने दिया जाएगा जब भी तो विरोध करेंगे। फतवा जारी करवा देते हो आप लोग, तो उनके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करवाते? अरे गरीब आदमी का फतवा कौन जारी सुनने देगा? सड़क पर 2 रोटी कमाने से फुर्सत मिल जाए। 10 साल मोदी जी आ गए, राज कर लिया, फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी बंद हो रही हैं, ताले लग रहे हैं, बेरोजगार हम जैसे सड़क पे आ गए, रिक्शा चला रहे हैं। उन्होंने जो कहा था ठीक कहा था, लेकिन आदमी जब भी तो पढ़ा पाएगा जब हमारे रोज़गार सही होंगे, हमें रोज़गार मिलेगा। हमारा दिल भी चाहता हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिख के अच्छे ओहदे पे जाएं, लेकिन वहाँ ओहदा पेट के आगे नहीं बुझ पा रही ढंग से, काम ही रोज़गार नहीं मिल रहा हमें। देखो ये आने वाला चुनाव बताएगा, मोदी से आधे से ज़्यादा जनता दुखी भी हो गई है, हम जैसे बेरोज़गार, और आने वाला वक्त बताएगा कौन किसकी लहर है। ये जनता है, कुछ आएंगे पैसे लेके एक तरफ बैठ जाएंगे, मोदी जी वापसी आ जाएंगे। मुस्लिम समाज तो अब उसका साथ देगा जो मुस्लिम का साथ देगा, जो पूरे देश का साथ देगा, हिंदू भाईचारे के लिए साथ देगा, अब उसका साथ देगा। विकास की बात आप बता दीजिए, विकास का नाम धरने से विकास हो जाता है? मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। कहाँ पर चल रही है? 2 मंत्री हैं मुसलमान के बीजेपी में, उनके कहाँ है मंत्रालय? अल्पसंख्यक विभाग कहाँ है? अल्पसंख्यक विभाग में चेयरमैन किसका है? कौन सा मुस्लिम है? और विकास की बात, विकास अगर रोड का नाम विकास कर दिया जाए तो विकास हो जाता है, उसको कहते हैं। आज आप लोगों की जगह को नाम बदल के आप उसको बदलने से आप कहते हैं विकास कहते हैं, इसको विकास नहीं कहते। आप किस किस को नाम बदलने से विकास मानते हैं? आप शहर का नाम बदल दिया, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, दिक्कत है क्या? हाँ उसमें विकास आ गया ना, दिखा नहीं विकास? आप लोगों को क्या दिक्कत है? समाज की दिक्कत है उससे? समाज को दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत? मैं कह रहा हूँ अगर विकास कर रहे हैं तो उसको विकास दिखाए ना, नाम दिखा रहे हैं। मतलब मोदी सरकार मुस्लिमों को साथ लेके नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं चल रही, वो हिंदू को भी साथ लेके नहीं चल रही, वो तो एक हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। कोई आप दिख रहा है आपको धर्म के नाम पे कोई बड़े नेता का लड़का वहाँ रोड पे घूमता हुआ? हम लोगों जैसे, हम एक छोटे व्यापारी को जैसे कि हम लोगों को लेके घूम रहे हैं एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ये बताइए 24 में मोदी लहर चलेगी और 3 तलाक का मुद्दा हल किया और कई मुस्लिम समाज के लोग समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं समर्थन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पर उससे क्या घर में रोटी बढ़ गई है कि? आप बेरोजगारी पे बात करिए, आज महंगाई पे बात करिए, उसमें क्या है आज तक? आप इसको कहते हो? ये मुद्दे चलते हैं, कानून व्यवस्था है, कानून करेगा। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, उसमें मुस्लिम समाज भी आता है। सबका साथ सबका विकास नहीं, खाली 2 आदमियों का विकास है, 2 आदमियों का साथ है। 2 आदमी बेच रहे हैं और 2 आदमी खरीद रहे हैं। इस देश के अंदर मुस्लिम समाज के साथ जो तानाशाही चल रही है, सरकारें तो कांग्रेस की भी रही, जनता दल की भी रही, मगर इस तरीके से कभी हमने सरकारें नहीं देखी कि बदले की भावना से, जाति प्रथा के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री सबका होता है, उसके लिए कोई जाति नहीं है, मगर एक जाति के टारगेट करके देश में राज करने वाला इंसान, वो ऐसे राज नहीं होता। देश में राज जब भी होता है जब सब लोगों को लेके चलना पड़े, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा, ये बड़े दुख की बात हमें कहना। आपको मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, तो विकास की बात कर रहे हैं। भाई एक बात सुनिए, आप कोई भी मामला ले लो, आप कोई मामला पड़ जाए, ये पता लग गया ये मुस्लिम है, उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। उधर बजरंग दल, कोई बात आ जाए, जब से सरकार आई है बजरंग दल ये लोग आपसी झगड़े के अंदर भी PFI संगठन भी करवाते हैं चीज़ें। हमने अभी तक अपनी उम्र के अंदर नहीं देखा, हमने अभी तक बजरंग दल को देखा कि भाईचारा भी ख़त्म करना चाह रहे हैं ये लोग, भाजपा के लोग। हम भाईचारा को ख़त्म करना नहीं चाहते, हम चाहते देश के, हम भी हिस्सा हैं, हमने भी देश की लड़ाई में पूरा, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई पूरी लड़ी है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम रह रहे थे
उसी तरीके से हम देश के अंदर मिलजुल कर रहे हैं। मगर ये पार्टी जाति पात पर वोट का इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इसलिए हमें प्रधानमंत्री से एलर्जी नहीं है, मगर जो कार्यशैली है उनकी उससे एलर्जी है। कार्यशैली नीतियों से आपको दिक्कत है? हाँ, जो भाषण में जो कहा जाता है कि हिंदू हैं हम, भाई हिंदू क्या, हमारा हिंदुस्तान है, हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, हमें इस धरती से प्यार है, मोहब्बत है। आज हमारे देश को बांटा जाएगा आपस में बिरादरी को, तो ये देश कैसे चलेगा? आप फौज में से निकाल दो, पुलिस में से निकाल दो मुसलमान, आप रोड पे क्यों करवाते हो हंगामा? रोड पे नहीं होना चाहिए। कई मुस्लिम नेताओं ने ये बात कही है कि मुस्लिम के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तालीम नहीं लेते, शिक्षा नहीं लेते हैं। भाई उसको कहीं आगे मौका नहीं दिया जाता। ये बात जो कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं। उनको आप सम्मान दोगे, उनकी सपोर्ट करोगे, वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? मगर अंतिम सवाल करूँगा आपसे, 24 के चुनाव में क्या लग रहा है, क्या मोदी जी की हैट्रिक लगेगी या सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन तो 101% होना। वो क्यों? सब लोग समझ चुके हैं, हमारे हिंदू भाई भी मुसलमान भी, कि ये परिवर्तन, क्योंकि तानाशाही, लोगों के झगड़े, रोजगार खत्म हो चुके हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में, कोई किसी को फायदा नहीं है, सब आदमी रो रहा इस देश के अंदर। मोदी की तानाशाही